सारे जो चारा है उसको इकट्ठा कर लो, अपने कंधे पे धर लो एंड चलते चलो। Guess what guys, मैं गाने सुनने के लिए बैठा था और पता नहीं किस मनूस की नज़र लगी है, यहाँ से तोड़ दिया। अब है एक लेके आया हूँ, इस पे तो लिख रहा है कि हाथी की पूंछ भी जुड़ जाती है। अब ये देखता हूँ मैं जुड़ती है कि नहीं। काले बेटा 15, एक और है भैया, आजा। बस हो गई टैंकी फुल कि ये भी खाएगी, खानी है अला। जी आप सभी का एक नए और ब्लॉग में, नई एक और वीडियो में आज हम आपके साथ आ चुके हैं ये डेयरी फार्म पे। मतलब आज स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने डेयरी से ब्लॉग शुरू करा है और ये मेरा मिल्क मेंबर खड़ा है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो मैंने बाल्टी रख रखी है, एक ईंट रख रखी है। और ये चीज़ अब तुम देखो ये क्या है भाई, ये मैंने एक शूट के लिए सेटअप बनाया था। वहाँ पे मैं वो देखो ईंटें पड़ी है ना, वो सामने ईंटें पड़ी। मैं यहाँ पे ना कुछ जैसे जिम का कंटेंट शूट कर रहा था, वो भी मैं चैनल का लिंक डाल दूँगा, मैं थोड़ा सा उसका भी कंटेंट बनाता हूँ। एंड ये देखो, ये पहले मैंने बाल्टी रखी सीधा, तो बाल्टी से बात बनी नहीं क्योंकि फिर ये टिल्ट हो रहा था, क्योंकि सीट ऐसे है। तो फिर ये फट्टा लगाया एंड फिर ईंट रखी। अब इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ। मैं क्या यार, मतलब ये सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब इस ईंट को भी फेंक देता हूँ एंड इस बाल्टी को वहाँ रख देता हूँ एंड इसको डिसमेंटल करता हूँ। अब मैं घर जाता हूँ, फिर मैंने खाना खाना है एंड मुझे 2-4 काम हो रहा है भाई आज। इसके लिए तो चारा बहुत पड़ा है। एंड भाई वो पीछे आंटी आ गई थी और मतलब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग बंद कर दिया तब। एंड अब चले गए। अब देखो फिर ये मतलब सारा प्रोडक्ट डिसमेंटल कर देते हैं। चलो आज भाई मेरी सीट गंदी हो गई, उसको साफ़ कर लूँ अच्छी तरह। अब मैं जाता हूँ घर। मैं दूध पहले घर पे दे आया था, मम्मी कहती है दूध अगर वर्कआउट करना है तो कर लियो, नहीं तो दूध लेट कर देगा। फिर यार ड्रम में पड़ा पड़ा दूध ख़राब हो जाता है, इसलिए अब घर जाते हैं और फिर खाना खाते हैं। एंड आज मेरा इसको धोने का प्लान भाई। ये देखो बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है यार। देखो यहाँ पे भी मिट्टी, क्योंकि मैं रात को इसको, कल वाले व्लॉग में देखोगे ना, मैं उसको इस खेत में लेके घूम रहा था सामने, तो सारी गंदी हुई पड़ी है। यहाँ से भी गंदी हुई पड़ी है और टूटी पड़ी है। इसको सही भी कराना है और इसको धोता हूँ घर जाके। अब जैसे वो कहते हैं ना वाटर बक्स टूटी आती है, तो मतलब पानी का टाइम है, फिर पानी आएगा और इसको धोऊँगा अच्छी तरह। घर चलता हूँ मैं। हाँ भाई अब जा रहा हूँ घर। मैं वर्कआउट करने लग गया था एंड बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। बहुत मतलब मसल ने साथ दिया, काब्स अच्छे थे एंड वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि यार अपने शरीर के ख्याल रखना जरूरी है। जिम तो पापा अभी जाने नहीं देते, बट मैं मना लूँगा धीरे धीरे। एंड अब जाता हूँ घर, फिर खाना खाता हूँ, फिर मुझे पढ़ाई करनी है यार। फिर मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है, वो सारा व्लॉग अभी तक पड़ा ही है। और गुरशान भी आया था कल, उस भी यार खेल के नहीं गया, वो पता नहीं मेरे से टूट गया या क्या बात है। घर पे पहुंच गया हूँ अभी भाई। यार सारे साधन ही गंदे पड़े हैं। मेरे को ऐसा था कि स्कूटी गंदी है, बट सारी गंदे हैं। देखो ये भी गला हुआ है एंड ट्रैक्टर भी देखो उसकी शो पे मिट्टी खड़ी है। एंड इधर भी ये सारा नीचे से गंदा हुआ पड़ा और इसको भी सही करना है। देखो ये भी गंदा ही गंदा है। बस ये गाड़ी साफ़ खड़ी है, बाकी सब कुछ गंदा है और मैं भी खुद भी गंदा हुआ पड़ा। अब पहले खुद नहाता हूँ, फिर इन सबको नहलाऊंगा, फिर खाना खाता हूँ। और आज थोड़े से फूल लेके आने हैं, कुछ मतलब वो कह रहे थे डेकोरेशन करना है और फूल ले आएंगे। और यार भाई ये वाले फूल भी देखना भाई, ये ख़राब होने लग गए यार। अच्छा वैसे सूख गया था। इनकी खुशबू बहुत बढ़िया है, चमेली के फूल हैं भाई। पहले मैं इनको जैस्मिन जैस्मिन ऐसे ही कहता रहता था, बट इट्स चमेली का फूल। इस पर लिखूँ क्या कुछ जैसे, इसमें बहुत मज़ा आता है भाई लिखने में। जैसे लाइक आई एम, और उल्टा आता है ना, आई एम द बेस्ट। तेरी पता नहीं क्या बन गया ये, आई एम द बेस्ट। देखा शीशा भी कह रहा है कि हम बेस्ट। ना धो के हम बैठ गए अपने काम पे। एंड भाई बहुत सारा काम हुआ पड़ा है इकट्ठा कई दिनों का। सी का काम भी करना है और बहुत सारा काम है, वो मैं सारा कर रहा हूँ। एंड ये स्टडी टेबल ला रखा है और यार इन्वर्टर से पक्का चल रहा है और बाकी सारे पक्के बंद है क्योंकि लाइट नहीं है, इसलिए एक ही पक्का चला रखा है और मैं इसलिए नीचे बैठा हूँ। काम से यहाँ पे कंफर्टेबल है, इस पर बहुत बढ़िया काम होता है। अब थोड़ा सा काम कर लो, फिर आपको शांत को घुमाने लेके चलते। हम करते करते हम लग गई भूख भैया, हम ला के सब्जी रोटी एंड अब इसको खाते हैं भैया। ड्राई फ्रूट्स देखो, ये 2-3 दिन का मम्मी गाली दे रही है कि बेटा खा लो, इसे खा लो। अब मैं इसको प्लेट में डाल रहा हूँ एंड इसको खाऊंगा। बादाम खाया करो, तेज हो जाओगे बेटा दिमाग से। टाइम बज गया जी शाम के 5 और फिर अपने गाय का टाइम हो गया जी। उसके लिए उठाओ दूध लो और फिर चल दियो। बार बार एक ही काम एक ही काम एक ही काम। अगर दूध पीना है तो भाई करना ही पड़ेगा। ये देखो पता नहीं बेसन किसी ने खिला दिया, मेरे को लगता है मेरा भाई को जो होते ही अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा वो है, धुआं सा कर रखा है। एंड अब मैं जा रहा हूँ डेली पे, ये ढोली उठा ली है एंड मेरे को लगता है रोटियाँ पड़ी हैं मम्मी। हेलो, रोटियाँ मेरे को लगता है पड़ी है, गाय के लिए रोटियाँ भी ले लेते हैं एंड साथ में मैं खजूर खा जा रहा हूँ। तो हम इसमें रखते हैं रोटियाँ।
इसमें रोटियां उठा लो, क्योंकि नीचे पानी रखते हैं यार थोड़ा थोड़ा, नहीं तो कीड़ी चढ़ जाती है। आ जाओ भाई, किसी ने रोटी खानी है तो सभी को खिलाऊंगा। इसको रखता हूँ ऊपर, जाता हूँ डेयरी पे। भाई डोली उठा लिया और रोटियाँ उठा लिया, अब मैं जा रहा हूँ डेयरी पर। बेचारे गाय मेरे को फ़ोन कर रही थी कि भैया आ जा, मेरे को भूख लग रही है, कुछ डाल जा, और दूध भी निकालना है। एंड भाई ये मेरे ताऊ की कार खड़ी है भैया, ये मेरे ताऊ कह रहे थे, क्योंकि हमारा कार का भी काम था ना पहले की, सेज और परचेल का, परचेज और सेल का, तो कह रहे थे कि कोई कस्टमर हो तो बताना भैया। और तुम भी देख लो, कमेंट सेक्शन में बोला करो किसी को गाड़ी चाहिए या कुछ चाहिए, दिला रहा तेरा भाई। मेरी गाड़ी तो यही है वाइट कलर वाली, इसको उठाते हैं, कहीं चलता हूँ डेयरी पे। भाई यार अब ना देखो, अब कॉलेज लगेंगे ना, तो मेरा तो प्लान था अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का। मैं उनको कह रहा था कहीं मनाली मनुली चलते हैं यार, मतलब कोई केरला कुरला तमिलनाडु वाली साइड चलते हैं अपने दोस्तों के साथ। बट भाई एक तो दो चक्कर पड़ते हैं, एक तो फाइनेंशियल चक्कर, क्योंकि घर वाले एक तो पैसे नहीं देते, और दूसरी बात होती है कि घर वाले फिक्र बहुत करते हैं कि भाई ये जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यार जब लोंडे लोंडे जाते हैं ना सारे, तो भाई वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, मैंने देखा है। बट यार जैसे हम एनसीसी का कैंप गया था ना, और हम जैसे देहरादून में मैंने ब्लॉग डाले, भाई बहुत इंजॉय करा था। मैं तो कहता हूँ ऐसा सिस्टम बन जाए ना तो बहुत इंजॉय करा था। वहाँ पे झरने थे एंड दैट ऑल स्टफ, भाई दिल लग जाता है। और मतलब जब नेचर में जाता है ना बंदा, तो इतना सुकून मिलता है भाई। वहाँ पे रिवर्स थे, मैं तो मतलब इसमें रिकॉर्ड नहीं करे, पानी के जैसे गड्ढा था, मैं उसके अंदर बैठ गया भाई, पानी मेरे ऊपर से जा रहा, 5-7 मिनट बैठा रहा, इतना मज़ा लिया ना यार, नेक्स्ट लेवल। कभी बनेंगे प्रोग्राम, जैसे मेरे कई दोस्त हैं, उनको सबको लेके आप चलेंगे कहीं घूमने। वैसे तो मैं तो बहुत घूमता रहता हूँ, अब गाय को भी घुमाता हूँ चलिए। भाई देखो एक चीज़ दिखाऊँ, देखो जब मैं इतनी सारी रोटी लेके आया हूँ, और तुम इसकी रोटी काउंट करना है कितनी खाते हैं, कितना, एक गई टाइम लगाएगी। अब मैं इसके पास जाऊँगा फिर खाएगी जल्दी जल्दी, वहाँ पे उसको पास जाके खिलाता हूँ। इसकी भाई इतनी स्पीड है तो कितनी, मेरे लगता है 10-15 रोटी है, अब ये मिनटों में जाएगी, अब देखना तुम। ये ले 2 3, ये ले 4 खागी थी हाथ, 4 खागी भाई, ले 5 बेटे, 6 रोटियाँ। आजा आजा, अरे गंदे 7, दिस इज 8। देखो मित्र इतनी खा लोगे क्या तुम, ये 9, ये 10, बस कर भाई, इतनी 11 12 13, भाई टाइगर की रोटियां भी खा गया तो 14, ये लास्ट रोटी काले बेटा 15, एक और है भैया, आजा, बस हो गई टैंकी फुल, कि ये भी खाएगी, खानी है, अला ओए बिज्जू खाएगा खाएगा। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। देखो तुम खा लोगे 15 रोटियां, अगर तुम 15 खाते ना भाई, इतना बड़ा शरीर होता है तुम्हारा, देख लो कितना बड़ा शरीर है। रोटियां खाओ और शरीर बनाओ। अब देखो रोटियां भी खाएगी और पट्टे भी खाएगी उसके बाद, फिर इसके बाद दूध निकाल लूँ। दूध तो हमने निकाल लिया, अब बेचारी खड़ी कर ली, और मैं जा रहा हूँ ये आपको एक नई क्लास देने, इसके कहते हैं आप पट्टे कैसे काटते हैं, चारा कैसे काटते हैं। चारे के लिए एक दाती होती है और ऐसा पाथवे होता है, देखो है ना खतरनाक। यहाँ पे कुछ भी आपको मिल सकता है, कोई सांप मिल सकता है, कोई सांप का भाई मिल सकता है, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी इज देयर टू फाइंड समथिंग। तो हमें आज आपको ये पट्टा काटने सिखाएंगे। देखो यंत्र होता है ये वाला, इसे हमारी भाषा में कहते हैं दातरी, आपके पता नहीं इसको क्या कहते हैं। सो इसको मैं पहले फिट कर लूँ फिर दिखाता हूँ। वेलकम टू माय न्यू क्लास, जिसमें हम आप सबको पट्टा काटना सिखाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, इसको ऐसे होल्ड करते हैं भैया, ऐसे पकड़ लिया, एंड जैसे ये पट्टे हैं तो सिट डाउन आराम से, एंड इसको पकड़ लो यहाँ से, ऐसे ऐसे करते चलो, एंड ये कट गया है, इसको फेंको इधर, ऐसे कर करके इसको बहुत सारे काट लो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे काटते चलो, एंड इसको बड़ा करते चलो, फिर इन सबको इकट्ठा करो, एंड चक्के मारो टोके वाली मशीन पे, वहाँ पे काटो, एंड फिर फेंको गाय के आगे, वो खा देगी, इसको गोबर बना देगी, फिर तुम गोबर फेंक दो, फिर पट्टा काटने आ जाओ। बस यही है मिल्किंग। सो अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी क्लासेस आती रहती है हमारे चैनल पे। एंड मेरे को लगता है भाई वहाँ पे लड़ाई हो गई, ऊपर चू 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 कर रहे हैं, वो देखो कितने लड़ रहे हैं। सेकंड लेसन मित्रों, सारे जो चारा है उसको इकट्ठा कर लो, अपने कंधे पे धर लो, एंड चलते चलो।
और गिर मत जाना, अगर बैलेंस बिगड़ा तो सारा चारा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि नीचे बिल्कुल रोड थोड़ी है, घास है। जहाँ पे पैर अटका वहाँ पे पट्टे तेरे ऊपर, एंड फिर रोता रहेगा बैठ के। और चको भाई लाइट भी जल रही है, इसका मतलब टोके वाली लाइट है। एंड फिर ऐसे करो, इसको पुट इट डाउन। फिर क्या करो, नेक्स्ट स्टेप, इसको इधर करो एंड इसको ये चल पड़ेगा यहाँ लगा लगा के। सारा अभी कटिंग करता हूँ एंड फिर पसीना सुखाता हूँ, फिर भाग जाऊँगा घर पे। वर्क इज़ डन। बाहर भाग गई, कहती भाई अब तो मैं बाहर रहूँगी। मैं कहा चल भाई बैठ, खोल के बाहर बांधी भाई, क्योंकि अंदर लगती है गर्मी, टाइम इसमें बहुत बढ़िया हवा चल रही है। एंड वो आखिरी लेसन रह गया था भाई, मैंने इसको अच्छी तरह काट के एंड चारा रख दिया उधर। और ये पंखे का वो है बटन, इसको भी निकाल दिया, पंखा हो गया बंद। एंड इट्स माई टाइम टू गो होम। और अंकल भाई कह रहे थे कि कुत्ते को रोटी डाल देगा, सारी इसको डाल दी ना, तो अंकल ऊपर बैठे हैं, वो वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं ऊपर बैठे ना भाई, वो अपने खाने में से एक रोटी उसको डाल रहे हैं। मैं कहा आप इतनी दूर से आते हो, इतना सारा खाना लाते हो, मतलब थोड़ा सा मतलब यार 2-3 रोटी लाई, एक रोटी तो उसको डाल देते हो। मैं कहा ऐसा मत किया करो, मैं घर से ला के दोबारा डाल देता हूँ। वो भी भूखा रहता है, अंकल भी भूखा रहता है। देखो ना, काइंडनेस है भैया, होनी चाहिए सब में। अब इसको लेके चलता हूँ मैं भी। दूध पियोगे, घुस जाओ इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ दूध होम डिलीवरी वाला काम शुरू कर लेते हैं, घर घर पे दूध दे आऊँ करूँगा। इससे मेरा बिजनेस भी शुरू हो जाएगा एंड कमाई भी शुरू हो जाएगी। देगा दूध, होम डिलीवरी मिलेगी। किसको कर देता हूँ होम डिलीवरी, पहले घर पे पहुँच गया हूँ भाई एंड दूध पकड़ा के और मैं जाता हूँ बुलेट पे घूमने। तो गाइस आज मेरी मम्मी और मम्मी की लड़ाई हो गई। ये अपना वखरा आटा गूंद रही है, मेरी दूसरी मम्मी अपना वखरा आटा गूंद रही है। मेरी दादी मम्मी कहती पहले बनाना था। ये देखो, ये अपना अलग आटा मम्मी जी गूंद रही है, वो मेरी बड़ी मम्मी अपना अलग गूंद रही है। देखो भैया, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदे बच्चे हैं दोनों। Guess what guys, मैं गाने सुनने के लिए बैठा था और पता नहीं किस मनूस की नज़र लगी है, यहाँ से तोड़ दिया। अब है एक लेके आया हूँ, इस पे तो लिख रहा है कि हाथी की पूंछ भी जुड़ जाती है। अब ये देखता हूँ मैं जुड़ती है कि नहीं। बहुत गंदा टूटा यार। पहले मैंने एक तोड़ा है, पहले भी वो भी नॉइस का था, ये भी नॉइस का है भाई। कर लो भाई, बिल्कुल गंदी क्वालिटी है, एक नंबर बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल कच्चा था यार, यहाँ से मिनटों में टूट गया यार। चल अब मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर जुड़ता है तो फिर किक लगा के। जी भाई, तो मैंने इसको तो सही कर लिया था, कैसे ना कैसे काम चल गया बढ़िया। आप सुबह देखते हो इसका क्या करना है, फेविक्विक लगेगी, एमसी लगेगी। एंड भाई अब मैं कुछ चीज़ सीख रहा था यार, उसके लिए मेरे को चाहिए थे और मैं इसको तोड़ दिया भाई। और मेरे को अब गाली भी पड़ रही। मेरी दीदी कह रही तेरे को पहले भी हमारे पास थे, वो भी एक बार टूट गए थे एंड वो भी नहीं सही हुए। सो आज के व्लॉग की एंडिंग भाई यहीं करते हैं। एंड आज भाई बहुत मस्ती करी। आज तुम्हें जो लेसन दिए हैं अच्छी तरह लर्न कर लो, कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आएंगे। सो आज की व्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। सो मिलता हूँ आप सबको एक नए व्लॉग के अंदर। इधर खुश रहना, मज़े करना और साथ ही साथ मेरा व्लॉग देखते रहना।